बिहार की सियासत में समय समय पर नीतीश कुमार भूचाल लाते रहे हैं। एक बार फिर 17 महीने के बाद सत्ता पलट गई है। सभी के जेहन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को पलटी मार की बदनामी सहना मंजूर हुआ, लेकिन आरजेडी के साथ सरकार चलाना नहीं। जो छोटे मोटे कारण बताए जा रहे हैं वह इसकी वजह नहीं है। इसे समझने के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार का एक बयान आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरे बाद जो नेतृत्व होगा वह तेजस्वी यादव का होगा। मेरा लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। मैं सीएम या पीएम का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। ये बयान उन्होंने 13 दिसंबर 2022 को दिया था। नीतीश ने यह बयान महागठबंधन की बैठक में दिया था। इसके बाद से आरजेडी के नेताओं की तरफ से ये बात तेजी से फैलाई गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार की कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे। बड़ी चर्चा 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई, जब रोहतास के दिनारा से आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा कि 2025 नहीं बल्कि 2023 में ही होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। उनके इस बयान के बाद इस बात को हवा मिली कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मामला बढ़ा। इसके बाद तेजस्वी को खुद सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। 22 फरवरी 2023 को तेजस्वी यादव ने पहले जहानाबाद फिर गया में कहा कि उन्हें फिलहाल सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा मुख्य मकसद 2024 में भाजपा को भगाना है। हम उस मकसद से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भाजपा एक भी सीट ना जीते। महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहा है। इस बयान के बाद एक तरह से तेजस्वी यादव ने इन सारी अटकलों पर खुद की समझ से तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन जो बात बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी थी। तेजस्वी ने भले ही खुद से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि यही सच था। लालू प्रसाद यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाना चाहते थे। नीतीश कुमार को यह बात नागवार गुजरी। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में 2025 से पहले सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लालू चाहते थे कि तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंपकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति का रुख करें, ताकि 2025 के लिए तेजस्वी की राह आसान हो सके। इसकी दो वजह थी। पहली, सीएम बनने के बाद एक तो उनके पास सरकार चलाने का अनुभव हो जाएगा। तेजस्वी यादव बतौर सीएम चुनाव में उतरेंगे। सीएम बनने के बाद तेजस्वी अपनी योजनाओं और अपनी नीतियों से खुद को और आरजेडी को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसका फायदा तेजस्वी को चुनाव में मिलता। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेजी से फैलाई गई कि जेडीयू का आरजेडी में विलय करा दिया जाएगा, ताकि बिहार में एक ही मजबूत समाजवादी दल बच जाए और उसके नेता तेजस्वी यादव हो जाएं। इस अफवाह के बाद नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल किया। जेडीयू नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि फिलहाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और आगे भी वही रहेंगे। तब से नीतीश कुमार ने लालू यादव से दूरी बढ़ानी भी शुरू कर दी। पहले जहां दोनों नेता हर दूसरे दिन एक दूसरे से मिल रहे थे, 16 अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। रिश्तों में सबसे बड़ी खाई 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की बैठक में पड़ी। इस बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन लालू और तेजस्वी ने बैठक में मौजूद होने के बाद भी इसका विरोध नहीं किया। यहां नीतीश को एहसास होने लगा कि उन्हें इंडिया गठबंधन से केंद्र में कुछ हासिल नहीं होगा। यदि राज्य की कमान भी छिन जाएगी तब तो उनके हाथ कुछ नहीं रहेगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने जब लालू यादव की बात नहीं मानी और उनसे दूरी बढ़ानी शुरू कर दी, तो लालू की तरफ से भी जेडीयू को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। आरजेडी और लालू तेजस्वी को लग रहा था कि अब किसी भी सूरत में नीतीश भाजपा के साथ नहीं जा सकते, ना ही भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी। समय रहते नीतीश ने लालू तेजस्वी को भांप लिया। इसी के चलते 29 दिसंबर को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक इंटरनल सर्वे कराया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लोकसभा की 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था अति पिछड़ा वोट बैंक का नीतीश कुमार के साथ बने रहना। जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी 36% अति पिछड़ा वर्ग की है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश करते दिख रहे थे। विपक्ष के बिखरे कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये नीतीश कुमार थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को इंडी गठबंधन के लिए तैयार किया। नीतीश को अपने साथ लाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।